हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता लेके आया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो जो कि हमारे होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हमारा चल रहा है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं डिसऑनेस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। तो हम यहाँ पर उन क्वेश्चन को कवर करेंगे कि किस तरीके से हम उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ओरली कर सकते हैं। यार ऐसा नहीं है कि हम उसको रेशो बना के कर रहे हैं। देखना अभी आप जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन को तो यार चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे होंगे, ओरली कर रहे होंगे। एक बार चीज़ों को समझ लीजिए बस आप। ऐसे नहीं है कि यार इतना इतना कौन लगाता समय की रेशो में हम उसको करें। रेशो में नहीं करना है इसको, ज़बरदस्त तरीके से मारेंगे अभी क्वेश्चन को सभी को। पहली बात, ये ग्रुप डी में आ रहे हैं और ये हमेशा आते रहे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ये इसी में आ रहे हैं एग्जाम में, ये एनटीपीसी में भी आते रहते हैं क्वेश्चन। आपका एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में, बैंकिंग में, रेलवे में, मतलब कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यार, ये सब कहीं पे भी आते रहते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आरआरबी ग्रुप डी में ही आ रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे पी है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और एक ऐसा रिदम बनाया है कि सारे आज के बाद आपको कभी डिसऑनेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हमेशा आपका जो है ये डिसऑनेस्ट ऐसा वाला चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो ये टाइप के बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, कभी कटेगा नहीं जीवन में। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 10 क्वेश्चन ये समथिंग है और 10 क्वेश्चन में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे आज। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जीवन में कभी भी गलती नहीं करेंगे और ओरली क्वेश्चन करेंगे इसको। जैसे ये पढ़ा हमने, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का यूज़ करता है। जैसे हमने पढ़ा तो 25% टिक करना था आपको। कैसे, अभी मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। इस सौदे में दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, 800 ग्राम वजन 1 किलो, मतलब 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। कितने ग्राम हमने यूज़ किया? चोरी करके उसने कितने किया? 800 ग्राम का, यानी कि उसको चीज़ तो 800 की पड़ी और वो बेच कितने का रहा? 1000 का। बोला उसने कि मुझे 1000 की, लेकिन उसने 20% कम कम बाट का यूज़ किया या 800 ग्राम का यूज़ किया। तो कितने का प्रॉफिट हो? 200 रुपये का। कितने का? उसे 200, कितने पे? 800 पे। अब 200 अपॉन 1/4 हो जाएगा। जैसे ही 1/4 आपका आया तो 1/4 का यार आपको पता है सभी को 25% होता है, देखने को जरूरत नहीं। ये जब आप धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ यार, परसेंटेज में अगर आपने कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो परसेंटेज ने तो सबने ही पढ़ रखा होगा और 1/4 सभी को पता है कि कितना होता है। तो आपको बस ये कितना था, कितने का इसमें डिफरेंस है? 800 की चीज़ें पढ़ रही है हमें, 200 का, 200/800, 1/4 है 25%। अब ये सारी चीज़ें हम ओरली करते चले जाएंगे, इस तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को, करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 20% कम बाट का यूज करता है। यार 800 ग्राम या 20% बात एक ही है। भी पहला वाला क्वेश्चन भी देखो, जैसे यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है, 20% कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है वो? 20%, यानी कि 80 में तोल रहा है, यानी कि उसको 80 का पड़ गया। तो ठीक है, 80 का पड़ गया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का। किस पर? 80 पे। फिर 1/4 बनानी, 25% पढ़ना है, क्वेश्चन को टिक करना है। वजन कम जितना है वो इधर आना है, प्रॉफिट जितना है इधर आना है, प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये हमने सीपी मान लेना है, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, ये हमारा सीपी हो गया। अब वो बोल रहा है कि मैं लॉस में बेच रहा हूँ तो एसपी इधर हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो इधर हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। फिर कम बाट का जो यूज कर रहा है वो कम इधर आएगा बाट हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन और है, सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जीवन में अगर आपका कभी डिसऑनेस्ट का क्वेश्चन गलत आ जाए, मेरे को बोल देना आप, कभी जीवन में गलत नहीं होने का। दूसरी चीज यार, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे चुटकियों में। अभी भी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं ये। एक बेईमान दुकानदार है, सामान खरीदते समय 20% और सामान बेचते समय 20% की ठगी करता है। मतलब कोई चीज 100 रुपए की अगर वो चीज है तो पहले जो खरीद रहा है तो वो कितने के ले रहा है? 80। कितने की ले रहा है? 80 की चीज ले रहा है। लेकिन जब बेच रहा है तो उसको कितने के बेच रहा है? 120 का ले रहा है। ठीक है, अब कितने का प्रॉफिट हो मुझे बताओ? कितने का गैप इसमें? 40 का। मतलब 80 की चीज यार वो 120 में, यानी 40, यानी क्या सीधा सीधा दिख रहा है 50%। पढ़ना है, करना है, कोई रेशो नहीं बनाने हैं, कोई रेशो नहीं बनाने हैं। रेशो बनाओगे यार इतने में तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना समय कहाँ मिलता है एग्जाम में? मेरे खुद यार, मैं खुद एनटीपीसी में मैंने रीजनिंग और मैथ्स में 50%, मतलब 100% स्कोर किया है। और सीएचएसएल में मेरे 50-50, मतलब कि 100% सीएचएसएल में मैंने स्कोर किया है। तो ये एनटीपीसी मैथ्स में जो मैंने किया है ये ऐसी नहीं किया है। दूसरी चीज क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीजें किया है भाई? अगर आप ये चीजें नहीं लगाओगे, अंडरस्टैंडिंग बेस नहीं लगाओगे, तो आपका समय तो खराब हो जाएगा। आप रेशो रेशो में करोगे इतने तो क्वेश्चन निकल के चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये चीज है यहाँ पर, आप अगर इसको रेशो में करने लगे इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाएगा।
तो कहने का मतलब मेरा ये है, रेशो वाला चीज़ें मत कीजिए यार, इतना समय नहीं रहता एग्जाम में। और ये जो बच्चे रेशो से कर रहे हैं तो विश्वास मानिए उनका भी बेसिक कमजोर है, फिर वो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, एनटीपीसी का मेरा सॉल्यूशन देखना, कितने अच्छे अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक बताई है। और ये देखिए अभी और आएंगे यार, चिंता मत कीजिए, अभी हार्ड हार्ड क्वेश्चन ही लगेगा हल्का, अभी हार्ड हार्ड भी आएंगे, करेंगे, उड़ाएंगे धूल इनकी सबकी आज क्वेश्चंस की। और जीवन में आप विश्वास कसम कर खाओ कि आज के बाद कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टाइप का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं इसको समझा देता हूँ। बेईमान दुकानदार सामान खरीदता, अगर आपको लगता है 10 क्वेश्चन के बाद में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तो बता देना यार, मैं इसको और करा दूंगा इसको। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के और क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस की जानी चाहिए तो मैं कराऊंगा इसको, बोल देना कमेंट बॉक्स में, आप बोलना कि मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और भी और लेके आएंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन था, खरीदते समय बेचते समय ये वाली बात ध्यान में रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। देखो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए का मान लिया मैंने, 100 को बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन वो 25% कम। 25% कम का मतलब कितना आ गया, 75 रुपए की चीज बेच यूज कर रहा है वो कम, तो उसको तो 75 की पड़ गई, और बोल रहा मैं तो 100 की बेच रहा हूँ। खुद समझो यार, अंडरस्टैंडिंग बेस, खुद समझो आप ये चीजें समझो कि कोई चीज में 100 रुपए की लाया, ठीक 100 रुपए की लाया, अब मैंने उसमें से 25 चीजें निकाल ली, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार तो 100 रुपए की है, मैं बेचूंगा तो उसको 100 रुपए की, तो मुझे और मैंने क्या, मुझे कितनी की 75 की 25 चीजें तो मैंने बचा ली उसके पास, मतलब 100 टॉफियाँ हैं, 100 टॉफियाँ 100 रुपए की है, मुझे पड़ी, अब मेरे को बेचनी है, मैंने बोला 25 टॉफी मैंने निकाल ली, ठीक है, इसका मतलब ये। और मैं बोल रहा यार ये तो 75 टॉफी 100 रुपए की है, और मैं जितने की लाया उतने की बेच रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो आपको 25 टॉफियों को फायदा होगा कितनी पर, 75 पर। बस ये चीज़ें समझनी है। तो यार ये चीज़ें यार भाई अंडरस्टैंडिंग ये बेस करना है। देखो भाई रेशो वेशो का तो मेरे को समझ में आता नहीं है, इतने क्वेश्चन करोगे, इतने पढ़ोगे, रेशो बनाओगे, इतने हो जाएगा। आप खुद समझो यार, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। 25 का फायदा हो गया 75 पर, 1/3 आपको पता है यार, 33 सही 33% होता है, एक सही 33 है 1/3%, तो इसमें तो कोई इतना समस्या है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और उसके वास्तविक वजन से 20% कम का उपयोग भी करता है। अब इस चीज़ों को समझेंगे हम। पहले वो बोल रहा 100 रुपये की चीज़ है, मैंने बताया था अभी आपको 100 रुपये मान लीजिएगा आप, 100 रुपये मान लिया आपने, ठीक है। अब बोला दुकानदार 10% के लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है, पहले मैंने बोल रहा था क्रय मूल्य पर वादा कर रहा है, अब वो बोल रहा है कि मैं 110% तो लूंगा यार, समझ रहे हो आप। अब वो बोल रहा 20% कम और चुरा लिया उसने, मतलब 100 रुपये की चीज़ तो वो दे ही 80 रुपये में रहा है, मतलब कि 80 रुपये की चीज़। अब बोल रहा है कि यार मैं 10% का आपसे कह के फायदा ले रहा हूँ, मतलब 100 रुपये की चीज़ मैं लाया हूँ तो 10 रुपये में बेच रहा हूँ, समझ आई। अभी टॉफी वाला चीज़ें समझी थी आपने, तो टॉफी 75 रुपये तो निकाले, यहाँ पे 20 चीज़ें निकाल ली उसने, और बोल रहा है यार देख 10 रुपये तो मैं प्रॉफिट के लूंगा आपसे, ये चीज़ें बोल रहा है, लेकिन 20 तो उसने पार कर ली, यानी 10 तो उसका ये फायदा हुआ, इस पे 10% का 10 रुपये का, अब 20 रुपये का, ये कितना हो गया 30 का। अब 30/10 यार 80 कितना होता है भाई, 30 यानी कि 3/8, 3/8 यार सबको पता है, 1/8 कितना हो 12.5%, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 37, सभी को पता है 37.5% होता है ये। दूसरी चीज़ क्या, कभी भी यार अगर आपको लगता है कैलकुलेशन में हम प्रॉब्लम आ रही है, हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है यार। 3/8 ये चीज़ें तो समझ में आ गई, मतलब 30 का फायदा हुआ टोटल उस पर, किस पे 80 पे, ठीक 30 80 100, इस तरीके तो आपको पता ही है। तो गोली मारो 100% का कुछ नहीं लेंगे यहाँ, मल्टीप्लाई 100 भूल जाओ 3/8। अभी आप देखना यार हमें नहीं समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आप डिजिट सम उसको बना लीजिए, नीचे 8 आया तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, किससे करोगे 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 64 10 हो जाएगा, 64 6 4 हो जाएगा। जब 8 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 8 3 24 24 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 68 64 6 4 10 1 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 6 2 2 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। अब आप ये कीजिएगा, जो भी ऑप्शन में आपका क्या है सम, डिजिट सम जिसका भी 6 मिल जाए आंसर हो जाएगा। चीज़ों को समझ लीजिए, आराम आराम से करा रहा हूँ इसलिए। 5 और 2 7, 7 3 10 और 10 और 5 15, और 15 को जब हम फिर करेंगे 5 और 1 6, देखिए ये 6 आंसर आ गया आपका। तो यार कभी भी अगर ऐसा आपको मिलता है, मतलब मौका आ जाता है, या मतलब ऐसा चांस आ जाता है यार कि नहीं हो पा रही है हमसे कैलकुलेशन, तब आपको ये चीज़ें करनी है। बहरहाल यार इतनी एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ कि 3/8 आपको पता होना चाहिए कितना है। 1/8 कितना होता है 12.5, 12.5 की मल्टीप्लाई कर दो 125 की, 375 हो जाएगा। या यूनिट डिजिट से भी आप आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप 13 भी मान लोगे ना 12.5 को, 13 भी, तो 13 या 39, कौन सा पास 39 के आसपास, यही है बस ऑप्शन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं इसको। एक दुकानदार अपने माल बेचते समय 10% कम वजन का तोल करता है, यानी कि 100 रुपए की चीज है, कितने की कर रहा है? 90 की। कितने की कर रहा है भैया? 90 की बोल रहा है, ये चीज कम तोल रहा है। यानी कि अब आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें ना, तो मुझे लग रहा है वह अपने माल पर अधिक मूल्य अंकित करके 20% का लाभ कमाता, मतलब इस पे उसने कुछ अधिक अंकित किया। जैसे वो बोल देता था कि मैं इतने अधिक का लाभ कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल लाभ तो उसको ज्यादा होता था ना। अभी क्या बोल रहा है? मुझे 20% का लाभ हो। भाई किस पे होगा 20% का लाभ? 90 पे तो होगा। 90 का 20% मुझे बताओ कितना होगा? 18 होगा यार। 18 यानी कि 18 रुपये होगा 20%, यानी कितना हो जाएगा? 108। इसमें जोड़ेंगे तो 90 में 108, यानी कि वो 100 रुपये की कीमत पे वो एक 8% ज़्यादा डालेगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा यार। ये चीज़ें भी हमारा क्लियर होगी, ठीक है। तो चीज़ों को समझेंगे, करेंगे यार। भाई रेशो का तो देखो, मैं अगेन बोलता हूँ, मेरे समझ से तो परे है। क्यों हम इतना समय लगाएं? जो चीज़ें हमारी इजीली हो रही हैं करने की, तो वो समझदारी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम भी तोलता है। अभी समझिएगा, वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपये की चीज़ लाया हूँ, 100 रुपये का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैं देख 10 रुपये का तुझे लॉस में दे दूंगा। बोल देगा ठीक है भाई, 10 रुपये का लॉस का मतलब कितना हो गया? 90 रुपये में बेचने को बोल रहा है 100 रुपये की चीज़, लेकिन उसने कम वजन कितना काट लिया? 20 काट लिया। तो 100 में से 20 करके उसको कितने की पड़ेगी? वो चीज़ें तो 80 की पड़ गई ना मेरे भाई, ठीक है सर, समझ पा रहे हो आप? तो 80 की चीज जब पड़ी, और ये कितना था? 100 रुपये का, और ये 90 का बोल रहा है मैं तुझे 10% का, वही जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। मैं बोल रहा कि 100 की चीज मैं 100 में बेच रहा हूँ तुझे, लेकिन उसने 25 निकाल लिए थे। यहाँ पे बोल रहा चल मैं तुझे 100 रुपये चीज 10% लॉस में दे दूंगा, लेकिन उसने 20 कम कर लिया, यानी कि 80 की चीज उसको पड़ी 90 पे। अब यार इसमें मुझे बताइए क्या 1/10 है? 1/10 की मुझे नहीं लगता यार कि प्रॉब्लम होगी, सीधा 12.5%। आप चाहिए तो कीजिएगा, अदरवाइज ये एक्सपेक्टेशन की जाती है आपसे कि भाई आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 1/8 का तो आपको टोटल ही होना चाहिए, और लाएंगे किसी दिन हम परसेंटेज का, जब आपको सिखाएंगे इस चीज़ में कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है यार, चुटकियों में ऐसा तोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य का 40% अंकित करता है, 25% की छूट देता है। अभी देखिए इसमें छूट के लिए भी बोल रहा है, वो अधिक अंकित कर रहा है, फिर छूट भी दे रहा है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैं तुझे 120 मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है, 20 रुपये मैंने इस पर बढ़ा के डाला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस पर 10% छूट। 10% छूट का मतलब कितना? 12 रुपये का। 12 रुपये इस पर कम कितने हो गया? 8, मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हो? 10% की छूट इसमें दूंगा तो 108 की पड़ जाएगी, यानी कि 8% अभी भी प्रॉफिट है। तो ये वाली चीज़ वो बोल रहा है। अब इसमें और थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट बढ़ा है, लेकिन कोई घबराने वाली बात कुछ है ही नहीं यार। 100 रुपये की चीज़ मैं मानता हूँ अगेन आपको, ठीक है। कितने की मानता हूँ? 100 रुपये की चीज़। वो ये बोल रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। 140 कर दिया भाई साहब मैंने, ठीक है सर, 140 मैंने यहाँ पर किया, और 25% की छूट दे रहा है। 25% की छूट इस पर ही दे रहा है अभी, ठीक है। 25% की छूट कितना होगा? यानी कि 25% की छूट, इसका 75 यानी कि 3/4। चाहे तो आप निकाल भी सकते हो अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, या फिर इस तरीके से 4 से जब इसको काटेंगे 35 टाइम्स जाएगा, और 2 से काट लेना, फिर इसको 2 से काट लेना 35, और 35 से 105 होते हैं यार, 105 होते हैं। कितने का यार? अभी भी वो 5% के लो प्रॉफिट में, ठीक। अब बोला बेचते समय 20% किया, हाँ चोरी और कर लिया उसने। अभी चोरी का मतलब कितना है? वही चीज़ अपनी कितने की बेच रहा है वो खतरनाक बंदा? 80 की। अब आपको बताओ मुझे 80 पे कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 25 का। 25 पे कितने का? 80 का। अब आपको आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? आपको समझ नहीं आया इसको किस तरीके से सॉल्व किया। अगेन मैंने बताया, या तो आप कर लीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको ऊपर नीचे, और डिजिट सम कर लीजिए। 25 अट्ठे 202, यानी कि 2 आना चाहिए भाई। किसी के 5 7 ये 3 अरे 4, 3 अरे 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 1 अरे 1 2, ठीक है। इसका आगे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या? ढाई का मतलब मैंने अगेन आपको बताया है, मतलब कि 25 है, 25 को ढाई भी समझ सकते हैं हम। यहाँ हटाएंगे, 0 हटाएंगे तो ये 2.5 आ जाएगा अपॉन 8। एक 1/8 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1/8 की वैल्यू इधर लिखिए। 1/8 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 12.5%। अभी ढाई है, ढाई का मतलब क्या? 2 प्लस ये, तो 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25%, मतलब 25% तो हाई हो गया। दूसरा आधा, यानी कि 12.5 का और आधा, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, 6 और जोड़ेंगे 25 से 31, तो यार इतना थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, अप्रोक्स में 31 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आप इसको करने लगे, आप मान लीजिए
पता नहीं कैसे कैसे करके रेशो में से करके, तो वो चीज़ें फिर मैं आपसे बोलता हूँ यार इतना समय नहीं होता, इसको ओरली भी करोगे तो हो जाएगा। ये बोल रहा है एक दुकानदार अपने माल को x% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, ठीक, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है और जिससे उसे 37% का लाभ होता है। मतलब एक्चुअल लाभ उसको कितना हो रहा है, 37.5%। अब आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को समझिए, जैसे क्या है 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक, अब 20% उसने कम वजन का यूज़ किया, यानी कि कितना किया, 80 का, यही तो बोल रहा है। अब वो x% का लाभ पे बेचने का वादा करता है, वादा तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल लाभ कितना हो रहा है, एक्चुअल लाभ तो उसको इसी पे मिलेगा 37.5%। मैंने बताया कितना हो, 3/8, 3/8 का मतलब कितना हो गया, 80 और 30, 30 यानी कि 30 इस पे बढ़ा कर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, यानी कि कितने का प्रॉफिट वो बोल रहा है कि 10% का लाभ का वो वादा कर रहा है, यानी कि 10% का आंसर आ जाएगा। आशा है मुझे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% कम वजन भी तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो 100 रुपये की कोई चीज़ है, वो बोल रहा है कि मैं तुझे 20% की छूट पे इसको दे रहा हूँ, ठीक है 80 की, लेकिन साथ साथ वो बोल रहा है कि मैं तुझे 80 की दे दूंगा चीज़, समझ में आ रही बात। अब वो बोल रहा है कि 30% वजन कम भी तोलता है, यानी कि वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि वो 30 तो कमी काट ली उसने मेरे पास, यानी कि 70 की चीज़ पड़ गई उसको, और 30 का तो उसको अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन बोल रहा है कि उसने ऑलरेडी 20 का उसको बोल दिया कि 20 का तुझे मैं कम कर दूंगा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 10 का हुआ। 10 कितना हुआ, 10/7, यानी कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/3, यानी 14 सही 2/3 का मतलब 14 सही 2/7%, ये कितना हुआ, 14.28% हो जाएगा। तो यार इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इनको लेंदी लेके जाना है, चीज़ों को क्लियर करेंगे, जब क्लियर करेंगे तो आप, मैं तो आपको समझाने वाली बात है, फिर जब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इन चीज़ों को करने के लिए, तो आप ये चीज़ों को पढ़ोगे और करोगे। जैसे कि आप अच्छा 20 छूट 30 70 10 और 7 114 सही 2/7, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, निकलोगे, ठीक है। तो ये एंड था हमारा, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, और लाइक यार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और शेयर तो कीजिएगा, लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो जेन्युइन हमारे देखते हैं वीडियो, मेरी जो भी मैं वीडियो लाता हूँ, बहुत मन से देखते हैं और सीखते भी हैं और बोलते भी हैं, बातें भी करते हैं कमेंट में। तो यार चीज़ें क्या, शेयर आप उनसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, चैनल को बढ़वाइएगा, इसको मोटिवेशन भी हमको मिलता रहता है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, बहुत से बच्चे हैं सब्सक्राइब, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये ऐसी वीडियो आपको आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगी, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो ये चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो चीज़ों को फिर क्या होता है, जैसे ही 2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यार, आशा करता हूँ मेरी तरफ से बहुत जेन्युइन, एक तरीके से जेन्युइन इनिशिएट था आपके लिए कि मैं अच्छी ये क्वेश्चन कराऊँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार जिसको हम बहुत लेंदी तरीके से करते हैं, चुटकी में ओरली तरीके से कर सकते हैं। और डिजिट सिम का तो मैंने बताया भी आपको, डिजिट सिम आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना है, काफ़ी सारी बातें हो गई आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय, थैंक यू।